आपको नॉनवेज नहीं खाना, मरना है तो मर जाओ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज अगेन हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का थंबनेल बहुत ही अजीब था, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इवन स्टार्टिंग में तो आई वॉज बिट रिलक्टेंट कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, मीन्स इस थंबनेल को यूज करके, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये रिक्वेस्ट मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ही हैं जो मुस्लिम है, उन्होंने लिंक शेयर किया था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। ऑल्दो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, जिसमें गोश्त खाने के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बताया था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में मैं इसलिए रिलक्टेंट थी क्योंकि इसमें मतलब कुत्ता वगैरह वो सब बोला गया है, तो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो पंडित जी हैं उन्होंने क्या बोला है एग्जैक्टली, और डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसके ऊपर फिर क्या रिप्लाई किया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर आपको वाकई पता करना है कि पंडित जी ने क्या बोला था और डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसका क्या रिप्लाई दिया है, क्या बताया कि एग्जैक्टली गोश्त क्यों खाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन कहता है कि मांसाहार से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। खली जैसों को चुनौती दे सकता हूं जो मांस खाया करते हैं, उनको भी मैं कह सकता हूं। शेर मांसाहारी, कुत्ता मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी। मांसाहारी में या हमारी बैल में ताकत ज्यादा है, इसलिए शाकाहारी बनिए, मांस कभी मत खाइए। और मैं चिताकाम डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैंप में आया। चिता कैंप में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा भी नहीं। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए। फिर चिता का मैं गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूँगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। हाँ बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चिता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए,
और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका। और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाअल्लाह कल मेरी तकरीर है, जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? चलेगा। सवाल 1 2, हाँ एक। बाद में कतार के पीछे, हाँ फिर आप वापिस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं हिदायत देता हूं, 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे। आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं, भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्फुल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ
कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ सर, कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, जी हाँ। साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी हाँ। अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें उनकी जिंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम। आम तौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में। हाँ, तो आपको सरनेम वही रखना जरूरी है। अच्छा आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अच्छा, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है, भाई साहब, मैं बोलता भाई हूँ- साहब, हाँ बोलिए। भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूं लोग से। आप हाँ, सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर। बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए। ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं, या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी जिंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर तो इस वीडियो में पंडित जी ने मुस्लिम्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था, उन्होंने बल्कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के बेनिफिट्स बताए थे। उन्होंने बोला था कि मतलब शेर, कुत्ता, बिल्ली ये सब मांसाहारी हैं और जो हमारा बैल है वो शाकाहारी है, तो दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब लोगों को जैसे इनकरेज करने के लिए बोलते हैं ना कि आप नॉनवेज नहीं खाओ, नॉनवेज खाने के क्या फ़ायदे हैं, देखो शेर, बिल्ली, कुत्ता ये सभी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन बैल कितना पावरफुल है। ऑल्दो कि अगर वैसे सिर्फ बॉडी की बात करें तब बैल, भैंस वो सब बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो शेर के मुकाबले तो ये स्टैंड नहीं करते। इवन कुत्ता भी जो होता है कई बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड बैल और गाय जो होते हैं बेचारे सीधे साधे से होते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं, हमला नहीं करते किसी के ऊपर। लेकिन ये जो जानवर होते हैं कुत्ता, शेर, चीता जो कि नॉन वेज खाते हैं, ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। तो कई बार पंडित जी ये भी बोलते हैं, मतलब कई पंडित, हिंदू पंडित भी या कई लोग भी ऐसे बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से ही आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो। तो वो लोगों का अलग अलग लॉजिक रहता है। जिन्होंने नहीं खाना वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन आई एम सिक ऑफ इट कि मतलब लोग क्यों हमेशा यही बोलते रहते हैं कि नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज, मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं, मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं। अरे कौन नहीं खाता नॉनवेज? बहुत लोग हैं दुनिया में जो नॉनवेज खाते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स को नॉनवेज खाने के लिए ही क्यों टारगेट किया जाता है? लोग हैं पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, मतलब हर इंसान हर जो उसे पसंद आता है वो खा लेता है। कई ऐसे भी होते हैं मुस्लिम्स में जो मुस्लिम होने के बाद भी नॉनवेज को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं। और नॉन मुस्लिम्स में भी लोग ऐसे होते हैं जिनको गोश्त खाना बहुत पसंद होता है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि मतलब क्यों खाते हो। इवन मैं नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अभी से नॉनवेज दूँ ताकि उनकी हैबिट बने नॉनवेज खाने का, उनका टेस्ट डेवलप हो सके ताकि आगे जाके वो कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हर किसी के
मतलब बंदे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाहता है। इसके लिए लोग क्यों किसी के पीछे पड़ जाते हैं कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ, उसके इतने सारे, जिसे नहीं खाना मत खाओ भैया, कौन फोर्स कर रहा है कि खाओ। जैसे कि इस वीडियो में जो भाई साहब थे जो कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने यही बोला था कि वो बेचारे अभी इतने दुबले पतले थे, 16 kg गेन करने के बाद उनकी ये हालत थी, तो उससे पहले तो बेचारे पता नहीं कितने ही कमजोर होंगे। तो उन्होंने मेंशन किया था कि मतलब वो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि वो नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका यहाँ का माहौल ऐसा है कि नॉनवेज नहीं खाने देते। ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बोलूँगी कि सिर्फ खाने के लिए अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो तो ठीक बात नहीं है। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि वो कुरान पे ईमान लाते हैं, वो मानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट पैगंबर, तो वो इन सब चीज़ों को भी मानते हैं। तो इसीलिए अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कुरान और अच्छे से जो सारे इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं वो सब फॉलो करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है। तो वो हिंदू फैमिली में पैदा होने के बाद में मतलब वो भी कट्टर कि उनके यहाँ पे नॉनवेज खाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, बट फिर भी वो खाते थे। तो ये भी सच है कि कई बार मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं कि आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव होगी। तो कई बार लोग वेट गेन करने के लिए या अपने अगर उनको कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें उन्हें सूप पीना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बोन फ्रैक्चर्स जब हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप सूप पियो, जो बोलते हैं खरोड़ी का सूप बोलते हैं ना, जो बकरे से ही बनाया जाता है, तो बोलते हैं कि आपको उसका सूप पीना है जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी होगा, तो लोग उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, मरना है तो मर जाओ, आपकी चाहे जितनी मर्जी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो नॉनवेज खाने की, मत खाओ, चाहे मर जाओ जाके। ऐसा नहीं होता, लोग टाइम के साथ में और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ही लेते हैं। तो अगेन बहुत ही अच्छा वीडियो और बहुत ही अच्छा रिप्लाई बाय डॉक्टर जाकिर नायक साहब, और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।